हाँ जी, तो देखिए अगला जो सेक्शन हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज अबाउट कोलिजन। कोलिजन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कोलिजन, चलो तुम अपने बोलचाल की भाषा में बताओ कि कोलिजन का मतलब तुम क्या समझते हो। कोलिजन मतलब क्या तुम्हारे लिए? दो चीज मिलना या फिर सर दो बॉडीज का टकराना। दो बॉडीज का टकराना, टक्कर को कोलिजन कहते हैं। क्या बोलते हो, सही है? यस लेकिन लेकिन हमको इंग्लिश और हिंदी का मीनिंग नहीं जानना है, थोड़ा फिजिक्स हो उसमें। दो बॉडी टकराता है, क्या होता है जब दोनों बॉडी टकराता है, एक दूसरे के साथ टच में आता है, तो होता क्या है? सर फिर दोनों बॉडी अलग अलग वेलोसिटी से रिपेल करता है फिर कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद रिपेल करता है। कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, बोले आलोक? सर चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। कुछ और भी बोलो, दामिनी, आलोक, सब कोई मिलजुल कर कुछ हो जाता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। और कुछ कोलिजन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। कोलिजन बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एकदम सही। और कुछ? फोर्स ट्रांसफर करता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। देखिए आपका कहा हुआ ऑलमोस्ट हर बात है ना सही। कोलिजन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी गया दूसरे के साथ टकराया, अब टकराएगा तो हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह जाएगा। होता है एक कोलिजन है जिसमें दोनों चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ टच में आता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में दे एक्सर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे काफी बड़ा फोर्स लगाता है। दे एक्सर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे काफी बड़ा फोर्स लगाता है, और इस फोर्स की वजह से जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो देखिए भाई, कोलिजन में हो क्या रहा है ना कि दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ टच में आ रहा है, और इस कोलिजन में जैसे ही दोनों टच में आता है दे एक्सर्ट अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे काफी बड़ा फोर्स लगाता है, और इस फोर्स की वजह से उनका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाता है। इस फोर्स की वजह से उनका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है। इसी पूरे फेनोमेनन को आप कोलिजन कहते हैं। कोलिजन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और इस छोटे से इंटरवल के अंदर they exert a very large force on each other, and due to that force their momentum and kinetic energy changes। आप जो पूरे सेक्शन में पढ़ने वाले हैं बस यही एक स्टेटमेंट था जिसमें सब कुछ है। क्या तुमको समझ में आया बात? यस चलो थोड़ा डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके बाद सेक्शन में एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते हैं। लिखो नीचे कोलिजन, लिखो दैट phenomenon in which two bodies that phenomenon in which two bodies comes in contact with each other for very short interval of time, and during that they exert a very large force on each other. During that they exert a very large force on each other, and so their linear momentum and kinetic energy changes, and so their linear momentum and kinetic energy changes.
and so their linear momentum and kinetic energy changes. हो गया सभी का? यस सर। ठीक, अब देखो इसमें जो पहला पोर्शन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे आज वो होगा स्प्रिंग कोलिजन। फिगर वाइज फिगर देखिएगा। हमारे पास ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m1। ये स्प्रिंग है जो इस ब्लॉक m2 के साथ जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ये m1 राइट की तरफ बढ़ रहा है u1 से, ये m2 राइट की तरफ जा रहा है u2 से। कोलिजन होने के लिए u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब u1 बड़ा होगा तभी तो जाके टकराएगा, नहीं तो u2 बड़ा होगा तब तो u1 कभी उसको टच ही नहीं कर पाएगा। बोलो सही है? यस सर। ठीक, अब देखो ये इनिशियल है। हम अगर तुमसे सिस्टम का मोमेंटम अभी पूछ ले तो क्या तुम m1 u1 प्लस m2 u2 लिखोगे? और अगर हम सिस्टम का एनर्जी तुमसे पूछ ले, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। यस सर। हाफ m2 u2 स्क्वायर लिखोगे? तो ये रहा मोमेंटम, ये रहा एनर्जी, ठीक है, ब्लॉक्स का ये रहा तुम्हारे पास सेक्शन। अब थोड़ा आगे बढ़ो। जब ये m1 जाके स्प्रिंग को टच करेगा पीछे से, m2 आगे बढ़ रहा है लेकिन पीछे स्प्रिंग है वो तेज है, तेज आके स्प्रिंग को टच करेगा तो ये थोड़ा सा स्प्रिंग को दबाएगा। जस्ट स्टार्ट में सोचो, स्टार्ट में सोचो, ये मेरा m1 है, ये थोड़ा स्प्रिंग को अब दबाना स्टार्ट किया है, m2 तो उससे जुड़ा हुआ है ही। इसका ये वेलोसिटी u1 था, इसका ये वेलोसिटी u2 है, लेकिन हम फोर्सेस को भी दिखाना चाहेंगे। अगर ये m1 स्प्रिंग को थोड़ा दबाया है तो क्या स्प्रिंग फोर्स m1 को लेफ्ट की तरफ और m2 को राइट की तरफ अपने नेचुरल लेंथ में होने के लिए धकेलेगा? यस सर। गौर करना सब कोई कि जो हमारा डायरेक्शन है एफएस का, स्प्रिंग फोर्स का, वो u1 को घटाना चाहता है और u2 को बढ़ाना चाहता है। तुमको समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ये स्प्रिंग फोर्स u1 को घटा रहा है लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स u2 को बढ़ा रहा है, करेक्ट है ना? यस सर। शुरुआत में u1 बड़ा था, u2 छोटा था। फोर्स ऐसे काम कर रहा है कि इसको घटा रहा है लेकिन इसको बढ़ा रहा है, कभी ना कभी ना बराबर होगा दोनों वेलोसिटी। कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, थर्ड फिगर, आफ्टर सम टाइम both blocks moves together with same velocity। कुछ देर के बाद u1 घट रहा है, u2 बढ़ रहा है, कुछ देर के बाद दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा सेम, करेक्ट ना? यस सर। At that instant, उस क्षण, compression of spring is maximum। उस समय स्प्रिंग का कंप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। देखिए कोलिजन में, स्प्रिंग कोलिजन का क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, स्कूल का ये कोर्स डिस्कशन नहीं है, लेकिन स्टार्ट है, बहुत ही अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ अच्छी जगह पे न्यूमेरिकल्स इसका आ चुका है। सो यू नीड टू फॉलो दिस इनिशियली, एकदम शुरुआत में इसको पढ़ना जरूरी है। स्प्रिंग फोर्स जो आप देख पा रहे हैं वो u1 को घटा रहा, u2 को बढ़ा रहा, थोड़ी देर के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, उस समय स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा।
ये M1 स्प्रिंग एकदम दबा हुआ है, ये M2 इसका भी वेलोसिटी भी, इसका भी वेलोसिटी भी। जब हम तुमको बोलते हैं सेम वेलोसिटी तो हम केवल मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम करने का बात बोल रहे हैं। बोलो समझा? सेम डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों को अपोजिट में बना दिया, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करना। सेम वेलोसिटी का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड। उस समय स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम होता है, इस समय स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम है, दोनों भी है। अगर हम तुमसे अभी मोमेंटम का इक्वेशन पूछे तो लिखोगे m1 भी प्लस m2 भी। इज दिस क्लियर? और अगर तुमसे एनर्जी का इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन होगा हाफ m1 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर। बस ना, कि कुछ और भी लिखना है? देखो हम प्लस साइन दे दिए, कुछ और भी लिखना होगा क्या? हाँ सर। क्या? फोर्स। वेरी गुड। फोर्स नहीं, स्प्रिंग का एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, ये x है मैक्सिमम, याद रखना। हाफ kx स्क्वायर, ये x है मैक्सिमम। इज दिस क्लियर? यस सर। अब सुनो, तुमसे है ना जनरली स्प्रिंग कोलिजन में जो न्यूमेरिकल होगा वो तुमसे x मैक्सिमम या कॉमन वेलोसिटी ही पूछता है, जनरली यही पूछा है। कैसे बनाएंगे? मान लीजिए जैसे एक ब्लॉक है 1 kg का, एक ब्लॉक है 2 kg का, पीछे का वेलोसिटी 10 है, आगे का वेलोसिटी 5 है। तो क्या हम इनिशियल मोमेंटम 1 इंटू 10 आई कैप प्लस 2 इंटू 5 आई कैप लिख सकते हैं? एनर्जी लिख सकते हैं हाफ मास के जगह 1, यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू 5 का स्क्वायर। दो इक्वेशन आया। जब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे बताना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए वेलोसिटी सेम होना जरूरी है, ये याद रखना होगा। तो क्या तुम फाइनल मोमेंटम में लिखोगे 1 इंटू वी प्लस 2 इंटू वी मतलब 3v? यस सर। इस 3v को मोमेंटम कंजर्वेशन से इक्वेट करोगे तो यहां से v मिल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यस सर। अब एनर्जी कंजर्वेशन में उस v को पुट कर दोगे तो x मिल जाएगा। यस। क्या ये लाइंस याद रहेगा तुम्हारे दिमाग में हमेशा? यस सर, कोशिश करेंगे। बिल्कुल, नहीं तो पढ़ाना बेकार। चल आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, अभी भी जरा स्प्रिंग फोर्स को सब कोई देख लो यार, अभी भी थोड़ा स्प्रिंग फोर्स को देख लो। स्प्रिंग फोर्स अभी भी इस वेलोसिटी को घटाने के पीछे पड़ा है और इसको बढ़ाने के पीछे पड़ा है। ऐसा होने की वजह से अगर आप फिर से फिगर देखिएगा तो ये भी, पहले देखो u1 बड़ा था, u2 छोटा था, पहले तो बराबर लाया, अभी भी छोड़ा नहीं, इसको और घटा रहा, इसको और बढ़ा रहा, तो क्या होगा? 2 का वेलोसिटी बड़ा और 1 का वेलोसिटी छोटा हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। और 2 का वेलोसिटी बड़ा हो गया तो वो दूर निकल जाएगा और पीछे वाला धीरे धीरे जाएगा। यस। तो m1 का वेलोसिटी v1 स्प्रिंग हो गया अलग और m2 का वेलोसिटी v2, और अब सिचुएशन ये है कि v1 से बड़ा है v2। देखो भाई, स्टार्ट कहां से किए थे और खत्म कहां किए हो? स्टार्ट किए थे u1 इज ग्रेटर देन u2 बट एंडेड विद v1 v2 इज ग्रेटर देन v1। सर इस केस में बताइए। हाँ भाई, यहाँ पे अगर तुम मोमेंटम लिखना चाहते हो तो तुम लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2, और अगर तुम एनर्जी लिखना चाहते हो तो तुम लिखोगे हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। कहीं किसी को कोई दिक्कत समझने में? सर इसमें वो स्प्रिंग एनर्जी नहीं लगेगा? अच्छा, ये स्प्रिंग खुला हुआ है, नेचुरल हो गया है, तो कैसे लिखेगा स्प्रिंग एनर्जी? स्प्रिंग का दबा हुआ कंप्रेस या इलोंगेट होना जरूरी है ना, तब ना स्प्रिंग में एनर्जी। नेचुरल में कहां, रिलैक्स है। देख लो कहीं भी डाउट किसी को समझने में स्प्रिंग कोलिजन? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। ये
ये याद रहेगा आप लोग सभी को। मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलॉन्गेशन के ऊपर इस दोनों का वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, या दोनों में सेम होना चाहिए? दोनों में दोनों में से, ठीक है।